शास्त्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बार होली और होलिका दहन के बीच में चंद्र ग्रहण आ रहा है। ग्रहण को अशुभ मानते हैं, ज्योतिषीय शास्त्र जो है ग्रहण को अच्छा नहीं मानता है और कई सारी चीज़ें होती हैं जिसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? क्या ग्रहण के समय जो कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए और कई तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, तो साइंस इसके पीछे क्या कहता है? मैं चाहती हूँ कि आप वो भी एक बार एक्सप्लेन कर दें। देखिए, विज्ञान जो बात कहता है वही बात धर्म भी कहता है। विज्ञान में और धर्म में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के अविरोध में खड़े हैं। जो अवैज्ञानिक धर्म हैं, जिनके सिद्धांत विज्ञान से दूर हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत समस्या की बात है कि वे किस प्रकार से अपने धर्म का संयोजन विज्ञान से करें। लेकिन वैदिक सनातन धर्म तो पूर्णतः वैज्ञानिक संप्रदाय है। आपको मैं उज्जैन ले चलता हूँ, जहाँ 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में एक बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य वराहमिहिर। आचार्य वराहमिहिर ने ग्रहण के ऊपर बहुत लिखा और उन्होंने वे सारी बातें कही जो बाद में कोपरनिकस ने कही। तमाम वैज्ञानिक आज वैज्ञानिक शोधशालाओं में जिस बात को कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से चंद्रमा की छाया पड़ती है पृथ्वी के ऊपर, जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य के ऊपर छाया पड़ने लगती है, जब पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होने लगता है। हमारे पूर्वज ग्रहणों के वास्तविक कारणों से परिचित थे। उन्होंने इस ग्रहण काल को धर्म से जोड़ने के लिए धार्मिक विधान किए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के प्रति, अपने चरित्र के प्रति सजग रहे और उसका पतन न होने दे। यही कारण है कि आचार्य वराहमिहिर ने जब यह कहा कि ग्रहण वास्तव में किस प्रकार से भारतीय समाज को प्रभावित करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के होने नहीं होने से दिन एवं रात होते हैं, तो निश्चित रूप से धर्मशास्त्र के ग्रंथों ने उसका विधान करते हुए उन ग्रहण काल को इस रूप में जोड़ा कि लोग धर्म करें, ईश्वर के नाम का जप करें, अपने चरित्र को संयमित करें, इस अवसर का उपयोग करें। अतः इस प्रकार से इस धर्म को लेकर के हम लोग जो ग्रहण काल में होता है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस बार होली जो सायंकाल 6:24 से 6:36 तक 2 मार्च सोमवार को मंगलाई जाएगी, अर्थात होलिका दहन किया जाएगा। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल 6:15 बजे सूतक लग जाएगा ग्रहण का, जो सायंकाल 6:40 के आसपास शुद्ध हो जाएगा, 6:30 के आसपास। उसके बाद अगले दिन कुछ लोग कल भी धुलंडी खेल रहे हैं, क्योंकि ग्रहण में धुलंडी नहीं खेल सकते, होली नहीं खेल सकते, ऐसा कोई निषेध नहीं है। शास्त्र में होलिका दहन का विधान है, रंग खेलने का कोई विधान नहीं है। अतः रंग चाहे कोई 3 को खेले या 4 को खेले, उससे होली पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। होलिका दहन निर्विवाद रूप से 2 मार्च यानी सोमवार को है, और होलिका दहन का समय प्रदोष काल है 6:24 से 6:36 तक।